आप देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। रफ्तार के खास वीडियो में आज हम बात करेंगे भारत में आपातकाल कब लगा है और किस राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी के कहने पर देश में लगाया आपातकाल। तारीख थी 25 जून साल 1975 की। यह वह तारीख है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस दिन को न भुलाने की वजह यह है कि इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार यानी कांग्रेस की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में इमरजेंसी लागू करने की घोषणा की थी। और बात अगर हम 12 जून 1975 की करें तो ये वो तारीख है जब देश में इमरजेंसी लागू होने की शुरुआत हुई थी। और इस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए गलत तौर तरीके अपनाने का दोषी पाया और उनका चुनाव भी रद्द कर दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक्शन लिया। इंदिरा की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की अनुमति दे दी थी। कई राजनीतिज्ञ को तो ये भी लगता था कि इंदिरा ने अपने कुर्सी जाने के डर से देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। अब आपको बताते हैं कि कौन है फखरुद्दीन अली अहमद जिसने इंदिरा गांधी के कहने पर देश में आपातकाल लगाया था। फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। वह 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनका जन्म 13 मई को दिल्ली में हुआ था। फखरुद्दीन 1925 में इंग्लैंड में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात के बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे। 11 फरवरी 1977 को उनका निधन हो गया। अब आपको बताते हैं भारत में इमरजेंसी कब तक लगी हुई थी। तो आपको बता दें कि 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई, जो कि 21 मई 1977 तक लगी थी। यानी देश में आपातकाल 21 महीने तक लागू था। आपातकाल के दौरान चुनाव भी नहीं हुआ और वो स्थगित हो गया था। इस दौरान लोगों के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था और इंदिरा गांधी ने विपक्षियों को भी जेल में बंद करवा दिया था और साथ ही मीडिया पर भी बैन लगा हुआ था। साथ ही इंदिरा के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान भी चलाया गया। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सबसे अधिक काली अवधि करार दिया था। इस आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर भी बैन लगा था। साथ ही आरएसएस के नेताओं पर आशंका जताई गई कि ये प्रदर्शन या विरोध कर सकते हैं। इस वजह से पुलिस ने आरएसएस के नेताओं को जेल में बंद कर दिया था। इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, घनश्याम तिवारी और अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब आपको बताते हैं इमरजेंसी का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ा। देश में आपातकाल लागू होने के करीब 2 साल बाद भारी संख्या में लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए थे। इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इंदिरा ने लोकसभा को भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश भी कर दी थी। इसका परिणाम ये हुआ कि ये फैसला पार्टी और उनके लिए घातक साबित हुआ और खुद इंदिरा को रायबरेली संसदीय क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा। और उस वक्त रायबरेली सीट से जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। वहीं संसद में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या भी धीरे धीरे कम होने लगी और ये भारतीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि 30 साल बाद देश में कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल रफ्तार को फॉलो करना ना भूलें। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।